एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। सलमान खान को लेकर के हमने कल एक स्टोरी आपको बताई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी थी कि होम मिनिस्ट्री बहुत कुछ सलमान खान के बारे में जानती है और उसको लेकर के बहुत जल्द ही कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, कुछ खुलासे भी होने वाले हैं। इस खबर के बाद अभी कुछ देर पहले मुंबई से हमारे सूत्र ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दी है और उन्होंने कहा है कि आपकी स्टोरी जो लगातार चल रही है सलमान खान को लेकर के और खासतौर पे इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में जो बात आप कह रहे हैं, बतला रहे हैं, उससे हंगामा बरपा हुआ है मुंबई में और खासतौर से सलमान गैंग में, ये खान गैंग में। और खान गैंग कौन कौन है आपको मालूम है? ये ठाकरे और खान गैंग सब दोनों मिले हुए हैं। उस पूरे गैंग में बहुत जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम, भारत सरकार के पास ऐसी जानकारी हाथ लग गई है जिससे उनके कानून के हाथ हमारे गले तक पहुंच सकता है। ये कोहराम मच गया है मित्रों। मैंने आपको कल भी बताया था, 2 दिन पहले भी बताया था। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ऐसी जानकारी है जो आपके पैर के नीचे जमीन खिसका देगी और ये पुख्ता जानकारी है। क्यूबाइब का असर इतना है इन माफियाओं में, इन गैंगस्टर्स में कि उनकी टांगें कांप रही हैं, उनका पूरा शरीर कांप रहा है खौफ से। क्यूबाइब जो भी जानकारी दे रहा है ये सख्ते में आ जाते हैं, डर जाते हैं, कांपने लगे हैं। खबर यह है मित्रों कि सैफ अली खान और सलमान खान का नाटक दोनों का बराबर है और दोनों के स्क्रिप्ट राइटर भी एक ही हैं और वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है मुंबई के कुछ करप्ट, पूरी तरह से भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर के हवाले से। स्क्रिप्ट क्या है कि सलमान के बारे में जानकारी हो रही है, सलमान के अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते की जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम को पता चली है। एनआईए एक्शन कर सकती है, उनके साथी लोगों को एनआईए उठा सकती है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पहुंच सकती है। कहां कैसे कैसे खेल चल रहा है इस बारे में सारी जानकारी मुहैया कराई जा रही है। उससे ध्यान भटकाने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए कोई नया ड्रामा रच दो। तो जिस प्रकार से सैफ अली खान ने ड्रामा रचा कि मेरे ऊपर रात के 2 बजे के आसपास, 12 से 2 के बीच में मेरे घर में घुस करके एक व्यक्ति ने हमला कर दिया और उस हमलावर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज मैं उसके फिर एक बार पोल खोल रहा हूं, वो जिम्मेदार पत्रकार कहां हैं? कहां हैं वो हमारे देश के रखवाले जो देश के प्रहरी बनकर के खड़े थे, राष्ट्र प्रहरी, हमारे पत्रकार? जरा मैं उन पत्रकार महोदय से आज पूछना चाहता हूं कि उस शरीफुल इस्लाम के बारे में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई। जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, अप्रैल बीत गया, मई भी बीतने वाला है और कितने महीने का इंतजार करेंगे आप? कहां है शरीफुल इस्लाम? न्यायिक हिरासत में है या न्यायिक हिरासत से बरी हो गया है? 90 दिन के अंदर चार्जशीट देनी थी मुंबई पुलिस को, उन्होंने दी या नहीं दी? या शरीफुल इस्लाम पतली गली से न्यायिक हिरासत से छूट करके कहीं निकल लिया? उन्हें इन लोगों ने पैसे देकर के मुंह बंद कर दिए कि कहीं जुबान मत खोलना। मुंबई पुलिस ने धमकी दे दी। हमारे जिम्मेदार पत्रकार किधर हैं? हमारे सैटेलाइट के रहनुमा किधर हैं? बड़े नेशनल चैनल के बड़े पॉलिटिकल एडिटर इन चीफ, बड़े बड़े एंकर किधर हैं? आज मैं उनसे जानना चाहता हूं, आपकी बुद्धि किधर गई? बुद्धि मारी गई? आपकी मति खत्म हो गई, मर गई, क्या हुई? जरा देश को बताइए। हमारे देश के बड़े पत्रकार जरा देश को बताइए, शरीफुल इस्लाम की शराफत आपको मार गई या शरीफुल इस्लाम के बारे में कुछ चर्चा आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करीना खान के शराब की चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
करीना खान और सैफ अली खान के रिश्ते के बारे में आपको चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सैफ अली खान के पीटे हुए फिल्मों की चर्चा आपको करनी चाहिए, करनी चाहिए? सैफ अली खान अपने बेटे के फिल्म के प्रीमियर पर नहीं गए, इसकी चर्चा आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करीना कपूर खान अपने सौतेले के फिल्म के कैरियर पर प्रीमियर पे नहीं गई, इसकी चर्चा आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अरे ये दोनों तो छोड़ दीजिए, उनकी सगी मां अमृता सिंह भी उनके फिल्म के प्रीमियर पर नहीं गई। क्यों नहीं चर्चा हुई? जुकाम हो गया था, सर्दी हो गई थी, बुखार लग गया था, ज्वर में तप रहा था। ये तीनों कहां थे? ये तीनों और आप पत्रकार महोदय कहां थे? सब गायब, सब चुप। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में करीना अलग रास्ते, सैफ अलग रास्ते, दोनों अलग अलग रास्ते, डेस्टिनेशन एक। करीना को सी ऑफ करने के लिए करण जौहर आते हैं, गॉसिप दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त हैं करण जौहर, उनको छोड़ने आते हैं। आप पत्रकार महोदय कहां थे? आपकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी क्योंकि छोटी मोटी खबर आपको लग रही है ना। धूर्तता की मिसाल हैं आप, धूर्तता की, झूठ की, फरेब की, धोखे की। इस मीडिया के बारे में मैंने पहले भी आपको कहा है कि इस मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं अभी गौन हैं, अभी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आखिर क्या बात थी कि करण जौहर ने विदा किया करीना कपूर को। सैफ अली खान पहुंचे वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में, लेकिन अकेले पहुंचे। तो पॉलिटिकल एडिटर जो कह रही थी कि मैं 23-24 साल से मुंबई को कवर करती रही हूं, आई नो हाउ बॉलीवुड एक्ट्स। A so sophisticated political editor of a leading news channel, and she is expressing her desire that how Bollywood is working, how Bollywood is functioning. But where is she now? Why she is not asking question about Sariful Islam? Where is Sariful Islam now? Is he still behind the bar or he is free? Is he still in judicial custody or is he free? Why these people are not asking very pertinent question? नहीं पूछेंगे ये लोग, बेशर्म हैं, इसलिए नहीं पूछेंगे। इनकी बेशर्मी बस ये है कि एक्टर के सामने जब ये बैठते हैं तो इनको लगता है कि आह, मैं इस एक्टर के सामने बैठा हूं, इसी में इनको एक किक मिलता है, मैं इस एक्टर के सामने बैठा हूं। ये अकेला क्यूआई नेटवर्क है मित्रों जो इन एक्टर्स को इनकी औकात दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा। अब ये सारे पत्रकार एक बार भी ये नहीं पूछ रहे हैं कि सरीफुल इस्लाम कैसे सीढ़ी चढ़ करके पाइप के सहारे, रोशनदान के सहारे 11वें फ्लोर पर चला गया, फिर 11वें फ्लोर पे जाकर के नाटक किया। 10, 11, 7, 8 लोग घर में मौजूद हैं, अकेला एक पिद्दी सा पतला सा सरीफुल इस्लाम ने 6 बार चाकू से वार किया सैफ अली खान को, और फिर इन लोगों ने सबने मिल करके इनको जहांगीर के बाथरूम में लॉक कर दिया। फिर ये बाथरूम से बाहर निकल गया और फिर ये 10वीं फ्लोर से होता हुआ 6ठी फ्लोर से हुआ 6ठी फ्लोर के सीसीटीवी में कब्जे में आया और फिर फर्स्ट फ्लोर से फिर रोशनदान के सहारे बाहर निकल गया। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। न सिर्फ मुंबई पुलिस पूरी नहीं, जब मैं मुंबई पुलिस बोलूं तो वो करप्ट पुलिस ऑफिसर आप ऑटोमेटिक समझ लें। तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है मुंबई की करप्ट पुलिस और देश के वो तमाम पत्रकार जो ठकुर सुहाती में सैफ और करीना के ख्वाबों में, इनको नजर नहीं आता है इतनी धूर्तता, इतनी साजिश इन पत्रकारों को नजर नहीं आती है। आज वो पत्रकार क्यों नहीं पूछ रहे हैं सरीफुल इस्लाम के बारे में? खबर आपने देखी क्या पिछले 5 महीने में? मैंने जो बात ये बताई थी, ये बात पूरी तरह से क्यूबाइड नेटवर्क की सच साबित हो रही है ना कि सरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा बनाया गया है और इसीलिए 1 दिन का पुलिस रिमांड मांग रही थी मुंबई पुलिस। अदालत ने कहा कि आपको आधे घंटे का पुलिस रिमांड नहीं देंगे और अदालत ने किसी प्रकार से इज्जत बचाई।
खुद की इज्जत बचाई कि साहब ये सरेआम ये माफिया गिरी चल रही है मुंबई के कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर की, ये गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। घटना कुछ और है, किसी और को पकड़ रहे हैं, जबरदस्ती उनको फंसा रहे हैं। फिंगर रिपोर्ट का आया क्या? फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आया क्या? नहीं आया।